दोस्तों स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। और आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ ये समझने लायक जानकारी है। अगर आप लोगों के पास में 10 रुपए के नोट पड़े हुए हैं और आप इनमें से कोई एक रेयर नोट निकालना चाहते हैं जिसकी कीमत 10, 15, 20 हजार रुपए मिलते हो, वो वाला नोट अगर आप इन नोटों के अंदर से निकालना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको इस नोट के अंदर सबसे पहले जो चीजें समझनी है वो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगी। वीडियो को एंड तक देखना और समझना। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी नहीं लगी तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आपको, इससे ज्यादा तो क्या बोलूं। तो चलो जान लेते हैं इस 10 रुपए के नोट को, रेयर नोट को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। सबसे पहला होता है प्रीफिक्स, इनसेट, सीरियल और उसके बाद में गवर्नर के सिग्नेचर। ये चार चीज आप लोगों को देखनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है अगर आपको एक रेयर नोट निकालना है तो। और उसके साथ में आपको देखना है नोट का ईयर। तो इतनी चीज अगर आप समझ जाओगे, प्रीफिक्स क्या होता है, इनसेट क्या होता है, सीरियल नंबर क्या होता है और गवर्नर का सिग्नेचर कहाँ होता है और उसका कार्यकाल क्या होता है, मतलब ये भी आपको जानना जरूरी होगा कि इस गवर्नर का कार्यकाल क्या था और ये नोट कब जारी किया गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। 10 रुपए के एक नोट, रेयर नोट को निकालने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने नोट में कैसे निकाल सकते हैं एक रेयर नोट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनसेट। ये होता है नोट का इनसेट, जो आपको एल दिखाई दे रहा है, अंदर की साइड में एल दिखाई दे रहा है, ये है इस नोट का इनसेट। और ये जो नंबर है 248861, ये है इस नोट का सीरियल। उसके बाद में आपको देखना है इस नोट के अंदर प्रीफिक्स। तो इस नोट का ई प्रीफिक्स है। ई जो इस नोट में आपको देखने को मिलता है, ये इस नोट का ई प्रीफिक्स है। और ये जो ई प्रीफिक्स मतलब 78 ई प्रीफिक्स। अब आप सोच रहे होंगे 78 क्या है, तो ये मतलब कितने प्रीफिक्स में इस नोट को जारी किया गया है, ये यहाँ पे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस नोट को वेरीफाई करेंगे। और इनमें रेयर नोट कौन सा होता है इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। गाइस, इस नोट के गवर्नर की बात करें तो आपको यहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर देखने को मिलता है रघुराम जी राजन, यहाँ पे हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में रघुराम जी राजन का सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे हिंदी में किया है, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर किया हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी नोट का गवर्नर का सिग्नेचर पहचान सकते हैं। इसके बाद में इस नोट की अगर हम लोग देखें ईयर, कौन सी ईयर में नोट बना है, तो इस नोट को पलटी कर लेना है। अगर इस नोट को पलटी करेंगे तो आपको इस नोट का ईयर पता चल जाएगा। अब मैं जो नोट आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नोट आपको अपने कलेक्शन में शामिल नहीं करना है। मैं ओनली इस नोट के माध्यम से आपको समझाने के लिए इस नोट को रखा है कि ये नोट मतलब आप इस तरह से इस नोट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस नोट का ईयर यहाँ पे मेंशन होता है 2013, यहाँ पे लिखा होता है इस नोट के अंदर 2013, ये नोट 2013 में जारी किया गया है। तो इस तरह से आप इस नोट का ईयर यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका नोट थोड़ा नया टाइप में है तो ये नोट आपको इसका ईयर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे इस नोट का ईयर लिखा गया है, तो यहाँ से आप अपने नोट का ईयर चेक कर सकते हैं कौन सी ईयर में नोट जारी किया गया है। बाकी तो इस नोट के अंदर आपको सारी चीजें मालूम होगी। यहाँ पे बहुत सारी भाषा में 10 रुपए लिखे हुए हैं, सारी लैंग्वेज लिखी हुई है जो इंडिया में यूज की जाती है, वो सारी लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन की गई है। और ऊपर में ये 10 रुपए, ये सब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। अब बात कर लें इन नोटों के अंदर जो कीमती नोट आते हैं वो कैसे पहचानेंगे। तो गाइज, कोई भी एक नॉर्मल नोट कभी भी रेयर नहीं हो सकता, इतना याद रखना। अगर नोट के अंदर कोई रेयरिटी है तभी वो नोट रेयर होगा। तो यहाँ पे कोई भी नोट रेयर होता है उसके अंदर या तो ये मतलब मिसमैच सीरियल नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे 248861 देख रहे हैं, यहाँ पे भी 248861 देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक नोट और दिखाता हूं। इस नोट को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा है, इस नोट का सीरियल नंबर ही अलग है। इसके अंदर एल इंसेंट है वो सेम देखने को मिलता है, लेकिन जो सीरियल नंबर इस नोट का देखते हैं तो वो दोनों जगह डिफरेंट देखने को मिलता है। ऊपर और नीचे दोनों मतलब डिफरेंट है। नीचे में देखते हैं तो 832901 जो इसका सीरियल नंबर है, ऊपर की साइड में देखते हैं तो 833391 जो कि मिसमैच सीरियल नंबर हो गया। इस तरह का नोट अगर आपके पास में होता है तो इस एक नोट की कीमत 8,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच में मिल सकती है। ये आपके नोट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका नोट यूएनसी कंडीशन का है
तो आपको 15,000 रुपये तक मिल सकते हैं। बाकी आपके नोट की कंडीशन और डिमांड पे डिपेंड करता है। तो आपके पास भी अगर कोई मिसमैच सीरियल नंबर नोट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें।